अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, आज का जो हमारा मेन्यू है ना, थोड़ा चटखारे टाइप का है। आज हम बना रहे हैं चाट, वो भी बना रहे हैं कटोरी चाट। उसके साथ साथ बनाएंगे समोसे और बनाएंगे जनाब बर्फ़ी। बर्फ़ी दो किस्म से बनती है। एक तो बनती है प्योर खोए से, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है जो कि हलवाई लोग बनाते हैं। पहले दूध का खोया बनाया, फिर खोए से कलाकंद बनाई, फिर उससे बर्फ़ी बनाई। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन हम बड़े शॉर्टकट तरीके से बनाएंगे मिल्क पाउडर के साथ। और आज का हम सवाल भी पूछ लेते हैं, बड़ा आसान सा सवाल पूछते हैं, लेकिन गिफ्ट जो हमारे पास बहुत बड़ा है, पिज़्ज़ा पैन है डिलक्स का। और सवाल आज हम बना रहे हैं समोसा। समोसे की बनाएंगे मल्ली। मल्ली क्या होती है? जो आलू का समोसा होता है, आपने चिकन समोसा खाया होगा, मछली समोसा खाया होगा, वो बनता है मल्ली से। दूसरा समोसा बनता है मांडे से, मांडे की पट्टी से। अब आपने ये बताना है कि मांडे की पट्टी कैसे बनाई जाती है। हम शो में बना भी चुके हैं, उसकी रेसिपी बतानी है आपको। और आपको मिलेगा आज सही जवाब पे एनेक्स की तरफ से पिज़्ज़ा पैन। वो लोग जो कॉल करके जवाब दे सकते हैं कॉल करें, नहीं तो आप 8881 पे SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। कराची का मौसम अजीब वाहियत सा होता जा रहा है। रात में ठंड होती है, दिन में गर्मी होती है। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आटा गूंदते हैं। आटा गूंदने के लिए करना है क्या है हमको? मल्ली जब बनाते हैं हमेशा, जो आपने देखा है बाज़ार में बड़ी खस्ती सी होती है, खस्ता, और उसको तोड़ते हैं तो क्रिस्पी सी होती है। तो उसके लिए जो मेथड है आपने इसको फॉलो करना है। घी हमने जितना भी मैदा आप ले रहे हैं, जैसे मैं वो तकरीबन 1 से 2 कप मैदा है, तो मैं इसके अंदर 1 से 2 चमचे ही घी डालूँगा। घी को हमने सिर्फ करना है मेल्ट, गुनगुना सा, गरम बिल्कुल नहीं करना है। जस्ट ये पिघल जाए तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको डालेंगे पानी के अंदर। ये पानी ले लिया और घी को मेल्ट करके इस पानी में डाल देंगे। और अजवाइन है हमारे पास, कुटा हुआ ज़ीरा है, नमक है, वो भी हम इसी पानी में डाल देंगे। ठीक है, बस ये मेल्ट हो गया, गरम नहीं करना है इसको। ये डाल दिया इसके अंदर। और अब इसमें आएगा कुटा हुआ ज़ीरा, अजवाइन और नमक। इसको करेंगे मिक्स। और अब इसके अंदर हमने गूंदना है आटा। चलें, अब इसमें आ रहा है मैदा, और आहिस्ता के साथ हम मिला के इसको गूंद लेंगे। मल्ली रखते हैं थोड़ी सी सख्त, थोड़ी सी सख्त रहेगी ये। बिल्कुल इसको पतला नहीं करेंगे, जैसे कि हम रोटी के लिए गूंदते हैं आटा, उससे थोड़ा सख्त रहेगा, क्योंकि ये फिर गूंदने में आसानी रहेगी। और जब हम इसको काटेंगे, बेलेंगे, तो ये बड़ी आराम से बिल भी जाएगा। और सबसे अहम बात कि फिलिंग जो हम भरेंगे इसके अंदर, वो जब मल्ली मोटी रहेगी तो फिलिंग की वजह से मल्ली फटेगी नहीं, आपका समोसा जो है फटेगा नहीं। आप जितने भी समोसे देखते हैं मार्केट में, एक तो आलू का समोसा है, उसके अलावा चिकन का समोसा होता है, चाइनीज़ समोसे आ रहे हैं जो कि डी शेप में होते हैं। इसी तरह मशकी समोसा बनता है जो कि बीफ के साथ बनाया जाता है, बीफ के कीमे में बनता है। तो वो सारे जो हैं वो इसी मल्ली से बनते हैं। और इसी से आप नमक पारे भी बना सकते हैं। सिर्फ आज में इसमें अजवाइन ना डालें और आपके नमक पारे भी इसी से बन जाएंगे। बस आपने गूंदना जो अच्छे से, कोई सा भी डो हो, जितना ज़्यादा देर तक हम गूंदते
उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है प्रोडक्ट का। फिलिंग हम बनाएंगे आलू और चिकन के साथ, और फिलिंग में हम इस्तेमाल करेंगे मोनसलवा का चिकन चंक्स। चिकन चंक्स मोनसलवा के वॉरी स्टाइल प्रोडक्ट है, उससे आप रोल बना सकते हैं, उससे आप जो है चाट में हमने डाले, चाट में डाल सकते हैं, चाइनीज़ की डिशेस बना सकते हैं, चाइनीज़ की सॉसेस के साथ आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आज हम उसके साथ समोसे भी बनाना बताएंगे आपको कि समोसे हम किस तरीके से बना सकते हैं। चलिए हल्की सी खुशकी लगा दूँ और थोड़ा सा और इसको गूंदेंगे। मल्ली हमारी हो गई है तैयार। थोड़ा सा रेस्ट दे के इसको 5-7 मिनट का, फिर हम छोटे छोटे पेड़े बना के बेल लेंगे। तो समोसे जो है कोशिश करेंगे कि 3-4 किस्म की शेप्स के हम बना लें, जो कि आराम से हम हाथ से बना सकें, किसी डाई की ज़रूरत ना हो या किसी कटर की ज़रूरत ना हो। अगर कटर चाहिए भी तो कोई गोल कटर गिलास वगैरह से हम काम चला लेंगे। ये आप देखें कि ये इतना ये टाइट रखा हुआ हमने, ना इससे ज़्यादा टाइट हो ना इससे ज़्यादा पतला हो। थोड़ा सा मज़ीद इसको गूंद के 2-4 मिनट, फिर इसको रख देंगे कवर करके। थोड़ा सेट हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसकी जो है पेड़े बना लेंगे। चलें ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक में थोड़ा सा रेस्ट देते हैं डो को, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसके पेड़े भी बनाएंगे और उसको गूंद के फिलिंग भी तैयार करेंगे, समोसे बनाएंगे। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। समोसे की हमने मल्ली बना ली है, अब बनाएंगे झटपट से फिलिंग समोसे के साथ। आलू और चिकन की, आलू यहाँ पे हमारे बॉयल हो रहे हैं, चिकन चंक्स यहाँ पे रखे हुए, प्याज को हमने करना है चॉप। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल कि समोसे की जो मांडा पट्टी होती है वो कैसे बनती है, उसकी कोई रेसिपी बताएं। सब अपने स्टाइल से बनाते हैं, लेकिन बेसिक जो रेसिपी है क्या होती है ये आप लोगों ने बताना है। और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से पिज़्ज़ा पैन। कॉल करके जवाब दे सकते हैं, इसके अलावा 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। चलें बल्कि काफ़ी है, इसको कहते हैं चॉप। बड़ी सिंपल सी ये रेसिपी है समोसों की फिलिंग की। इसके अंदर हमने चिकन को ऐड किया है, और आप लोग चाहें तो इसी के अंदर, इसी फिलिंग के अंदर आलू के साथ आप मुख्तलिफ सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं इजाफी, जैसे कि मटर हो गया, शिमला मिर्च हो गई, कैबेज हो गई, कॉलीफ्लावर। अपने टेस्ट के हिसाब से जो आपने ऐड करना है इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरा कॉलर है इफ़त अटक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैंने पहली दफा आपके प्रोग्राम में कॉल किया। अरे वाह, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है मुझे आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। बहुत शुक्रिया। कोशिश तो यही अच्छी करें ताकि आप लोगों को पसंद भी आए। नहीं, बहुत अच्छी होती है और कई चीजें ट्राई भी करते हैं, इजी भी होती है ना। ये जैसे समोसे बनाए हैं, चावल बनाए थे। अच्छा, तो काफी चीजें अच्छी होती हैं। बस यही है कि वो आपका पुराना भी लगता है ना, वो भी मैं देखती हूँ, वो पहले भी बहुत अच्छा था। जी जी, चटपटे चटखारे। अब मेरी रेसिपीज बनाने के लिए ना बस आपको मूड चाहिए होता है कुकिंग का, सामान तो सारा आपको घर से मिल जाता है। हाँ, क्या कहेंगी आज? बस मैंने आपकी तारीफ करनी थी प्रोग्राम की, और आप भी बहुत नाइस बंदे हैं, अच्छा बताते हैं। बहुत शुक्रिया। एक आज हमने सवाल भी किया, आपने सुना है सवाल? जी सुना है। जवाब बताएंगी तो खुशी होगी मुझे। जवाब यही है कि वो मैदा लेते हैं,
आधा किलो हो जाए, उसमें थोड़ा 2 चम्मच घी के डालते हैं पिघला के, थोड़ा सा नमक, और फिर उसकी रोटी बनाते हैं, वो पे गूंद के रोटी बनाते हैं, फिर 2-3 छोटी छोटी सी, वाह भाई वाह। और फिर उसको तवे पे हल्का हल्का गरम कर लेते हैं, और उसके बाद वो कटिंग उसकी बना के। तो हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त, आपने रेसिपी के साथ पूरा प्रोसीजर भी बता दिया। कोई फरमाइश है आपकी हमसे? जी, कोई फरमाइश करना चाहेंगी कि कोई खास नहीं, चीज़ जो आप बस सीखना बहुत चाहते हैं? शुक्रिया, मैं बस आपके प्रोग्राम के लिए बैठा, मिल भी गई कॉल। चलें, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह, आपने कॉल की। मोहब्बत से अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, अब यहाँ पे जब तक हमारी ये प्याज हल्की हल्की सी हो रही है ब्राउन, चिकन के चंक्स हैं हमारे पास, थोड़े तो मैंने काट दिए हैं, थोड़े से रह गए, इनको भी चंक्स बना लेते हैं, थोड़ी गपशप भी होती रहेगी, और ये साथ के साथ हम अपने चिकन के चंक्स भी बना लेंगे इधर। अच्छा, आप इसमें चाहें तो बॉयल की हुई भी चिकन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़े चंक्स इसलिए डाल रहा हूँ कि बॉयल चिकन जो थोड़ी सी मैश हो जाती है, इसके थोड़े से चंक्स आपको फील होंगे समोसे में। और जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग अपनी पसंद के हिसाब से, आपने चिकन नहीं डालनी, आपने कोई और मीट डालना है वो इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्योर वेजिटेबल बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको इसके अंदर बॉईल करके मटर डाल दें, कॉलीफ्लावर डाल दें, कैप्सिकम डाल दें, जो भी आप इसमें फ्लेवर, आप इसमें पालक भी डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं, पालक के आप मेथी डाल सकते हैं, पालक मेथी किसी दिन ट्राई करेंगे, पालक मेथी के समोसे इसके अंदर चीज़ डाल के ज़बरदस्त बनते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं शफक कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। शौकत नाम है मेरा। शौकत नाम है आपका, ठीक है ठीक है। और वो ना भाई, मैं आपको पहले सवाल का जवाब जी जी बिल्कुल दीजिए। इसका ये फ्लोर लेते हैं, मिक्स फ्लोर, और उसके बाद जो है ना इसमें पानी और नमक मिक्स करके आटा गूंद लेते हैं, इतना कि मतलब लाइट, ना ज्यादा सख्त हो ना वैसा हो, नरम भी नहीं होना चाहिए, सख्त भी नहीं होना चाहिए इसका। ठीक हो गया, ठीक हो और गया। फिर उसके बाद जो है ना इसको रोटी बनाते हैं इसकी बिल्कुल बारीक, और रोटी बनाने के बाद इसकी 2-4 तह लगाते हैं रोटियों की, वो जो हमने वहाँ देखा है। जी जी जी। और उसके बाद जो है ना उसकी कटिंग कर लेते हैं, लाइट से इसको हल्का सा पका के तवे पे बना लेते हैं, और फिर उसके बाद इसकी कटिंग करके पीस बना के रख देते हैं। फिर उसके बाद जैसे आपको बनाना है, समोसे बनाए, रोल बनाए, वॉन्टन बनाए, रोल समोसे जो भी बना जाए, लेकिन वो जो हमने वहाँ देखे हैं ना, ये जो बनाते हैं ये लोग बहुत बड़े बड़े, मतलब उस पे वो तो बहुत बड़े बड़े तवे होते हैं, घुमा घुमा के, बड़ा खतरनाक काम है ये, बनाना आसान नहीं होते, और खास तौर पे। और वो फिर जो है ना बनाते रहते हैं, और फिर उस पे इतनी तह लगाते हैं, मेरे ख्याल में तो 20-20, 40-40 तह बिल्कुल लगाते हैं, और वो इतना हीट अप होता है जब गर्मी में बन रहा होता है ना, वो तो वही बता सकते हैं कि ये 3 हट्टी पे देखा है मैंने। हाँ, हम तो मजे ले लेके खाते हैं, लेकिन जो बन रहे होते हैं ना बहुत अच्छा, बड़ी मेहनत का काम है। मैं विन करूँ आज इंशाल्लाह, पूरी इंशाल्लाह, हमारी दुआएं आपके साथ। कभी नहीं किया मैंने। चले, हमारी दुआएं आपके साथ इंशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अब इसमें आएगा ये लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये हरी मिर्चों का पेस्ट, ये क्या, इसको हमने भून लेना है, और भूनने के बाद अब इसमें डाल देंगे जनाब हम ये चिकन चंक्स। इनको अच्छे से सौते करके, ये सारे मसाले बड़े बेसिक से मसाले हैं इसमें हल्दी डालेंगे, लाल मिर्चें डालेंगे, नमक डालेंगे, और कुटा हुआ धनिया, ये इसमें जाएगा। और फिर जनाब इसके अंदर आलू डाल के मिक्स कर लेंगे। थोड़ा खट्टा फ्लेवर देना है आपको, चटखारा लेना है इसमें, तो आप इसमें लेमन जूस डाल देंगे थोड़ा सा। चलें, चिकन भुन जाएगी हमारी, उसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, और ये नमक।
कुटा हुआ धनिया। धनिया पर्सनली मुझे खुद बहुत पसंद है, कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा। तो मैं तकरीबन 80% मेरी रेसिपीज़ में आपको 2 चीज़ें तो मिलेंगी। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा, हमने सवाल पूछा कि मांडे की आपने रेसिपी बतानी है, मांडा कैसे बनता है। कमर्शियली तो बड़ा बल्क में काम हो रहा था, क्योंकि ये आइटम तो सस्ता होता है, लेकिन इसकी जो मेकिंग होती है वो बड़ी बल्क में हो रही होती है, क्योंकि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है इसकी। हर छोटी दुकान हो, बड़ी दुकान हो, हर आपको मिठाई की दुकान पे और अक्सर बेकरियों में भी आपको समोसे मिल रहे होते हैं। तो इसकी जो कंजम्पशन है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है ना, डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है मार्केट में। चले, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिलिंग को करेंगे फाइनल। बस चिकन हमारा गल गया है, इसके अंदर आलू डालेंगे और इसको करेंगे मिक्स। तो ब्रेक पे आते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे कंटिन्यू। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ बन रहे समोसे की फिलिंग, आलू चिकन का समोसा। हमने प्याज को सौते किया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, हरी मिर्चों का पेस्ट डाला, उसके अंदर हल्दी, पिसी लाल मिर्च, धनिया, नमक, ये डाल के हमने चिकन डाल के सौते कर लिया। अब चूल्हा कर देंगे बंद। यहाँ पर है आलू का भुर्ता, ये गया इसमें, और इसके साथ साथ इसमें जाएगा हरा धनिया चॉप और नींबू का रस। चलें, ये हो गया। अब इसको कर लेंगे मिक्स, इसको करेंगे मिक्स और कर लेंगे ठंडा। अच्छा, लेमन आखिर में इसलिए डाला है कि लेमन डाल के पकाते हैं ना, तो फिर लेमन का फ्लेवर है वो कम हो जाता है। तो बस लास्ट में आपने इसको लेमन डाल के मिक्स करना है और फिर आपने इसको रख देना है ठंडा होने के लिए किसी प्लेट में फैला के, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और फिर बनाएंगे हम समोसे। चलें, एक प्लेट ले लेते हैं। चलें, मांडा भी हमारा तैयार हो, मल्ली तैयार हो गई है समोसे की, और फिलिंग भी तैयार हो गई है। इसको करेंगे ठंडा। और मीनवाइल करते क्या है, हमारे पास यहाँ पर कटोरी चाट के लिए आलू रखे हुए हैं। इन आलूओं को करना है हमने बॉईल, तो उनको भी बॉईल होने रख देते हैं। अच्छा, बड़े साइज़ के आपने आलू लेने और आपने उनको सेंटर से काटना है इस तरीके, स्किन के साथ, छिलका नहीं उतारना है। और याद रहे कि आलू थोड़े से आप बड़े साइज़ के लेंगे। ये देखिए, नॉर्मल आलू से तकरीबन 5 आलू का वज़न, 1.5 किलो का वज़न है 5 आलूओं का। ये आलू अपने करने हैं बॉईल। चलें, ये भी। हमारे साथ कॉलर है किंजा खानेवाल से। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है। चलें जी, दोबारा ट्राई कर लें। आज का हमारा सवाल भी बड़ा आसान सा है कि मांडे की आपने रेसिपी बतानी है कि मांडा जो है वो कैसे बनता है। 2-3 कॉलर्स ने बताई भी और अच्छी रेसिपी बताई है। चलें, इसको भूल जाते हैं 10-15 मिनट। अब हटाते हैं यहाँ पर कटिंग बोर्ड, इधर रख देते हैं। और आ गई अब समोसे की मल्ली। देखिए, बड़ी अच्छे से सेट हो गई है। इसको भी थोड़ा सा रखते हैं यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, अब हम थोड़े छोटे छोटे से इसके बना लेंगे पेड़े। ये बन गए पेड़े। और अब
अब इनको इस तरीके से सेट कर लें। आप देखेंगे, आप लोगों को भी देखने में नज़र आ रहा होगा कि ये थोड़ा सख्त है आटा, तो आपने ऐसे ही रखना है। हमारे साथ कॉलर हैं आनिया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ हम लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, मेरे बच्चे भी मेरे साथ बैठ के आपका शो देखते हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मैंने आपसे एक फरमाइश करनी थी हनी केक की। एक्चुअली हम लोग मिडिल ईस्ट से में रहकर आ चुके हैं, अब यहाँ पाकिस्तान में तो कहीं से हनी केक मिलता ही नहीं है। हनी केक? तो हनी केक जिसमें ना डिफरेंट लेयर्स होती हैं। हाँ, ठीक है 9 to 10 शायद आप कभी आपका मिडिल ईस्ट में चक्कर लगाओ, आपने खाया हो, बहुत ही डिलीशियस होता है। ठीक हो गया, जरूर बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वो मेरी फरमाइश है, प्लीज हम लोग आपको फॉलो करते हैं, आप जरूर बनाइएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। चले इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। भाई लिख लिएगा हनी केक ज़रा फरमाइश में, बेलन जीरा। अच्छा जी, अब हमने इसको ऐसे लंबाई में थोड़ा सा बेलना है, हल्का सा हाथ यहाँ पे लगाएंगे, बाकी इस तरीके से। जब आप देखेंगे ना, ये जब समोसे बन रहे होते हैं मार्केट में, और रमज़ान में तो क्या ही बात है, रमज़ान में तो इतने समोसे बनते हैं कि आपकी सोच, मतलब कुछ बड़ी बेकरीज हैं कराची के अंदर जिनमें रमज़ान में जो समोसों की पर डे प्रोडक्शन है ना, अगर एक आपको अंदाजे से मैं पूछूं यार एक बेकरी कितने बनाती होगी एक दिन में समोसे, तो आप बोलेंगे यार 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, 10 हज़ार, 1-1 लाख समोसे बनाते हैं वो लोग। इतनी कंजम्पशन होती है माशाल्लाह रमज़ान में। तो ये जो मल्ली सख्त है ना, तो क्या होता है उसके ऊपर इतनी थप्पी लग जाती है। सख्त होने की वजह से आपस में चिपकती नहीं है, इसके अंदर इतना मॉइस्चर भी नहीं होता, तो बड़ी आसानी के साथ जो है वो काम कर लेते हैं। थप्पियाँ लगा के रखते हैं और फिर इसको काटते हैं सेंटर से, चिपकते नहीं आपस में। और आपने इसको जो है थोड़ा सा पतला बेलना है। जितना ज़्यादा आप इसको पतला रखेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका समोसा क्रिस्पी बनेगा। चलिए आ गया। अब आपने इसके ऊपर इसको ऐसे ऐसे रखते जाना है। 19-20 होगा, लेकिन आप कोशिश करें कि एक ही साइज़ के जो हैं सारे समोसे मिल जाएं। फिर हमने करना है क्या, इसको काटेंगे सेंटर से। सेंटर से काटेंगे तो फिर बड़ी आसानी के साथ जो हमारा आलू का समोसा बन जाएगा। और इसी मल्ली के साथ आप इसको राउंड में काट लें। आप इसको राउंड में भी बना सकते हैं, जैसे कि चिकन समोसे बनते हैं, उसमें ये फिलिंग आप बना के कर सकते हैं। अगर कटर है आपके पास, डाइयाँ मिलती हैं, प्लास्टिक की भी डाइयाँ मिलती हैं, उन डाइयों की मदद से भी जो आप ये बना सकते हैं। कटोरी चाट जो हम ये कटोरी बना रहे हैं, ये बनाएंगे आलू से, मतलब पूरी ईडेबल होगी। आपको चाट के साथ जो है किसी स्पून की ज़रूरत नहीं है, आपने पूरी कटोरी उठाई और खा ली, जैसे कि गोलगप्पे खाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आप ये एंजॉय कर सकते हैं। चलें, ये हो गया। आटे को जितना टाइम देंगे ना सेट होने, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से एक हाथ में और लगा दूं। हमारे साथ कॉलर हैं अनाया कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो होता है आपका। बहुत शुक्रिया, मुझे आप बहुत पसंद हैं। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका। और मेरी दुआ है कि मौला आपको हमेशा तरक्की और जितनी भी खुशियाँ हैं सब इनायत फरमाए। आमीन 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 सुम आमीन। बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआओं के लिए।
नहीं, आप हैं इतने अच्छे ना, आप लोग सारे माशाल्लाह से, जितना भी मसाला चैनल है बहुत अच्छा काम करता है और हम लोग बहुत शौक से देखते हैं सारे प्रोग्राम। चलें, बहुत शुक्रिया। बस आप लोगों की यही हौसला अफजाई चाहिए होती है हम सबको कि और अच्छे से अच्छा काम करें। जी जी बिल्कुल। पट्टी जो है ना, फ्लोर लेते हैं, उसमें नमक और पानी, उसको अच्छी तरह से गूंद लेते हैं। फिर उसके बाद जो है ना, गूंदने के बाद रोटी बनाते हैं। रोटी के बाद जो है ना, उसको हल्का सा पका कर उसको रख देते हैं। फिर उसके बाद जब चाहे समोसे बनाओ, कुछ भी बनाओ, जब दिल चाहे निकालें समोसे बनाएं और एंजॉय करें। और ये है कि आपसे एक फरमाइश भी करनी है। जी जी बताइए बताइए। वो होते हैं ना, जैसे पुदीना और बेसन के ना कोफ्ते की तरह बनाए जाते हैं। पुदीना और बेसन के कोफ्ते? जी जी, जो मतलब पुदीना उसमें डालते हैं और फिर बेसन सारा मसाला वगैरह डाल के ना उसको गूंद लेते हैं। ठीक है। फिर उसको जो है ना स्टीम में स्टीम करते हैं और फिर उसके बाद कटिंग करके फ्राई करके ना फिर कोरमे की तरह वो बनाया जाता है। इससे पहले आपकी लाइन कटे होते हैं पतौवे भी कहते हैं, लेकिन हम लोग उसको कहते थे, ज़हन में नहीं आता। वो मैं बना चुका हूँ, पता है आपको, मैं बना चुका हूँ। आपको रेसिपी मिलेगी मेरी उस पे YouTube पे। हाँ वो बिल्कुल मैं बना चुका हूँ। उसको गूंद के अच्छा सा उसको रोल करके हमने स्टीम किया और उसके स्लाइस बनाए, जैसे रोलाइट के स्लाइस बनते हैं, स्लाइस बना के वो हमने सालन में डाले। जी जी बिल्कुल। फिर सालन को कोरमे की तरह उसके बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम हो गया। एक समोसा हम लपेटते हैं आपके सामने और फिर जो है बस अभी हमने इसको ऐसा था ना, ऐसा ऐसे काट के सेंटर से ऐसे काटा और ये रख दिया एक के ऊपर एक। अब क्या करना है, हमने सिंपल उठाया ऐसे, आपने हल्का पानी लगाया इधर और आपने इसको किया ऐसे और आपने भरना है इसके अंदर ये फिलिंग और यहाँ पे भी आपने लगाया पानी और इस तरीके से आपने इसको कर देना है बंद ये, और इस तरीके से आप रखते हैं इसको। चले, ये ब्रेक हो गया है। ब्रेक में सारे समोसे लपेटता हूँ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। पूरी ब्रेक में मैंने समोसे बनाए और ये देखेंगे समोसे हमारे तैयार हो गए ऐसे। बस अब फ्राई करेंगे इनको लास्ट में। ये करते हैं, पीछे तैयारी करते हैं कटोरी चाट की। कटोरी चाट के आलू चेक कर लेते हैं कहाँ तक पहुँचे। चलें, ये देखें छिलका हमने इसका उतारा नहीं है। इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, अब इसमें टाइम है। बस 5 मिनट और छोड़ते हैं जब तक हम चटनी वटनी इसके तैयार करते हैं। चलें, समोसे का काम हो गया साइड में। हरी चटनी, बड़ी बेसिक सी चटनी है ये। आपने डाला इसमें लहसुन, धनिया, पुदीना। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल कि मांडा कैसे बनाते हैं। ये आपने बताना है कि मांडा कैसे बनाते हैं। चलें जी, चलें, बल्कि कुटा हुआ धनिया अदरक है मेरे पास। चले जाएगा लहसुन, नमक, इमली का पल्प, चीनी, जीरा और चाट मसाला। ये गया। थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा पानी डालने के बाद उसको हम कर लेंगे ब्लेंड।
चलिए और एक अदद इसमें शामिल कर देते हैं, छोटी वाली और तीखी वाली, बल्कि 2 डालते हैं। चलिए ये बन गई चटनी। अब निकाल लेते हैं आलू। एक प्लेट में थोड़े से ठंडे कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि गरम गरम ही जो है कटोरी बनाते हैं इसकी। ये काम है बड़े तसल्ली से करने वाले ना। आपने पहले इसको बॉईल किया, उसके बाद करें ठंडा। ये पहले मैं कर सकता था बॉईल, लेकिन फिर वो मज़ा नहीं आता। जो सामने जो हम करते हैं ना, सही से पूरा प्रोसीजर आपको नज़र आए, कोई स्टेप मिस ना हो। चलिए अब आपने क्या करना है, एक अदद ले लें स्पून ऐसा, और इसको आपने सेंटर से जो है ना, सेंटर से खाली करना है सारा। पूरा होलो बनाना है। इस तरीके से। अच्छा, आलू कोशिश कीजिएगा कि आलू थोड़े बड़े साइज़ के होंगे ना, तो ये अच्छे से बनेगा। हमारे साथ कॉलर हैं डॉक्टर शाइस्ता कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं बहुत ही अरसे से आपका प्रोग्राम देखती हूँ, जबकि आप एयरवाई पर आते थे। जी जी। तो एयरवाइज पर आते थे आप। अच्छा, मुझे आपके सवाल का जवाब देना है। जी जी। कि आप मैदा ले लें, हस्ब ज़रूरत 1 पाव या आधा किलो, नमक और पानी से और थोड़े से घी से या तेल से गूंद लें। उसके बाद आप उसके छोटे छोटे पेड़े काट लें, जितने की आप रोटी संभाल सकें। और हर पेड़े पर छोटा छोटा बेल कर उस पर सांट लगाएं, घी और मैदा मिलाकर। अब उसको पर पेड़े जमाते रहें, जैसा 6 या 7 या जितने भी आप हैंडल कर सकते। उसके बाद उसके एक बड़ी रोटी बेल लें, बेलकर हल्के उल्टे तवे पर उसको आप सेक लें और फौरन निकाल लें। निकाल के फिर उसमें गर्म में आप उसकी पट्टियां काट लें। जैसा आपको समोसे की पट्टी काटना है तो लंबी लंबी काट लें, फिर वो अलग अलग हो जाएंगे, 6-7 अलग हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस तरह से ठीक हो गया। या आपको बड़ी काटना है तो आप उसको साबित अलग निकाल लें, उसको पूरी अलग अलग रोटी अलग हो जाएगी पूरी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, और मुझे आपसे फरमाइश करना था कि जो पठान के चाय खाने के पराठे होते हैं वो, और जो शादी में तंदूरी नान जो लगती है गार्लिक छोटी छोटी साइज की, वो जरूर बता दीजिए, क्योंकि आपने शीरमाल ताफ्तान तो बताया है, लेकिन शादी में जो गरम गरम नान होती है जो निकलती तंदूर से, बस इंशाल्लाह वो भी बताएंगे। गार्लिक नान होते हैं, गार्लिक वाले, बटर वाले, गार्लिक वाले। और पठान के चाय खाने के जो पराठे लच्छे वाले ना, छोटे वाले गोल वाले, छोटे छोटे जो पठान बड़े तवे पे जो एकदम डालते हैं, जैसा आपके एड में भी दिखाता है टीवी जी 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 जी, इंशाल्लाह हम जरूर बताते हैं आपको, बेफिक्र हो जाए। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, ये हमने कर लिए हैं खाली। अब इसको हमने करना क्या है, ये तो हो गया। अब चाहिए मुझे अंडे 2 अदद या 3 अदद, विस्क के साथ। चलिए 2-3 कहते हैं आपके सामने, बाकी काम करेंगे ब्रेक में। इसको रखते हैं पीछे। चलो अंडे तोड़ेंगे और अंडों को हल्का सा आप सीजनिंग कर लें। थोड़ा नमक डाल दूंगा इसके अंदर मैं, और थोड़े से जाएंगे इसके अंदर चाट मसाला। फ्लेवर देने के लिए। अच्छा, आलू जो बॉईल किए थे ना, बॉईल करते हुए हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया था ताकि आलू में हल्का सा फ्लेवर आ जाए। चलें, ये गए अंडे के अंदर।
इसको अच्छे से फेंट लें। अंडा फेंट गया है। अब ले लें जनाब मैदा। ये जो आलू हैं इनको एक दफ़ा हल्का सा कोट करना है मैदे के अंदर, हल्का सा अंदर, मैदा जमा ना होने पाए। ये गया। अब आपने इसको डालना है अंडे में, ठीक। और फिर इसके बाद जाएगा ये ब्रेड क्रम्ब में। ठीक है, मेक श्योर करना है कि ब्रेड क्रम्ब अच्छे से लग जाए पूरे पे, लेकिन अंदर इसके जमा ना हो। देखिए ऐसे। एक और बताते हैं, ये मैदा इसलिए लगा रहा हूँ ताकि अंडा जो अच्छे से चिपक जाए इसके ऊपर। ठीक है, पहले मैदा, फिर अंडा और फिर ये इसका ब्रेड क्रम्ब। चलिए ये बन गई है हमारी कटोरी। बस अब इसको करेंगे फ्राई और फिर इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो चाट आपने बनानी है वो चाट इसमें भर देंगे। आज का सही जवाब मिलेगा, जो भी देगा उसको मिलेगा एनेक्स की तरफ से पिज़्ज़ा पैन। काफ़ी सारे जवाब आ गए और काफ़ी सही जवाब भी आए हैं। अब देखें कि आज का विनर कौन होता है, लकी। चलें जी, ये मैं साथ साथ बनाते जाता हूँ। ब्रेक का टाइम हो गया, तो मिलते एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बना रहे थे कटोरी चाट। आलू हमने जो है ब्रेड क्रम्ब लगा दिए हैं, 3-4 बाकी हैं वो भी लगा लेंगे। अब शुरू करते हैं बर्फ़ी की तैयारी। बर्फ़ी के लिए हमारे पास क्या क्या लवाजमात हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हम इसको खोए से भी बनाते हैं, लेकिन आप घर में आसानी के साथ जो है मिल्क पाउडर के साथ बना सकते हैं। चलें, ये आ गया सामान। मिल्क पाउडर हमारे पास लगभग 2 कप, ये हमने डाल दिया। अभी हमने चूल्हा ऑन नहीं किया। दूध डालेंगे इसमें और तकरीबन 1 चमचा इसमें जाएगा घी। ये गया इसके अंदर। अब आपने इसको अच्छे से करना है मिक्स। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि दूध के जितना भी लम्स हैं इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल हमने पूछा कि जनाब मांडा पट्टी कैसे बनती है। ये आपने बताना है कि मांडा पट्टी कैसे बनती है। सही जवाब पे एनेक्स की तरफ से आपके लिए है आज पिज़्ज़ा पैन। चलें, ये हो गया। अभी हमने चूल्हा ऑन नहीं किया है, इसको छोड़ते हैं यहाँ पर। बिल्कुल धीमी आंच पे इसको हमने पकाना है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे पास है यहाँ पे पाइनएप्पल चंक्स। इनको हमने अच्छे से जो है चॉप कर लेना है। थोड़े से रख देंगे गार्निश के लिए, बाकी हमने इनको करना है चॉप। चलो, ये वाली इसे कहते हैं, इसको वॉश कर लेते हैं एक दफ़ा। मैक्सिमम कुकिंग टाइम जो इसका 10 मिनट के अंदर ये बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। ये बिल्कुल बारीक कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर आप जो है पाइनएप्पल एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन आसानी से मिलता नहीं, हर जगह अवेलेबल नहीं होता, तो कोई ज़रूरत नहीं है। हम पाइनएप्पल इसके अंदर इतना डाल देंगे कि ये अच्छा खासा हमें फ्लेवर दे देगा पाइनएप्पल का। चलें, अब धीमी आंच खोल देते हैं।
अब बस अपने चलाना इसको मुस्तकिल है ताकि ये लगे ना। ये अच्छा खासा जो है गाढ़ा हो जाएगा चलाते चलाते। फिर हम इसके अंदर डालेंगे चीनी, खोपरा और पाइनएप्पल के चंक्स, थोड़ा फूड कलर जाएगा। फिर इतना चलाएंगे कि ये बिल्कुल कलाकंद की तरह बन जाएगा। फिर किसी भी मोल्ड में लगा के आप इसको जमा दें और जब ठंडा हो जाए फिर उसके बाद आप इसको कट करके जो है सर्व करें। हमारे साथ कॉलर हैं निम्रा रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मेरी सेकंड टाइम कॉल लगी है बहुत शुक्रिया। फरमाइश करनी थी आपसे। जी जी बताइए। सर आप चिकन खिचड़ा बना सकते हैं? चिकन खिचड़ा बिल्कुल बना सकते हैं सर, काइंडली इसको बनाइएगा। और आपके गोलगप्पे ट्राई किए थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे। चलें, शुक्र खुदा का, फीडबैक आ गया। आपको दुआएं दे रही थी। चलिए बहुत शुक्रिया, अम्मी को कहिएगा खास दुआओं में याद रखें। बस मैं इंतजार में था कि फीडबैक आए। जी 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 ये मेरी अम्मी से बात करें। जी जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और मैंने आपके गोलगप्पे ट्राई किए थे, बहुत अच्छे बने और सबको बहुत पसंद आए। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेहनत वसूल हो गई हमारी। जी जी। क्या और कहेंगे? मुझे आज के सवाल का जवाब देना था आपके। जी जी। मैदा लें और उसके अंदर नमक और अजवाइन डाल के उसको पानी से गूंद लें। और फिर इसके बाद थोड़ा रेस्ट देने के बाद उसके छोटे से बाउल बना के छोटे छोटे से पेड़े बना लें। फिर उनकी रोटियां बेल कर और 3-4 रोटियों को इकट्ठे इसमें ऑयल लगा के ऊपर नीचे रोटियों को रख दें। ठीक हो गया। और फिर उसके फिर इकट्ठे उनको सबको इकट्ठे बेल के और फिर उनकी पतली सी रोटी बना कर 4-5 रोटियां इकट्ठी बेल लें। उसके ना ऑयल लगा के और उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डालते जाएं और पेड़ों को ऊपर नीचे रखते जाएं। रोटियों को फिर वो इकट्ठी आप तवे पर डाल दें और जब वो एक साइड से हल्की सीख जाएंगी दूसरी साइड से भी, तो फिर उनको गरम गरम खोलते जाएं। वो पतली पतली सी माले पट्टी तैयार हो जाएगी। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। बनानी चाहिए जिस शेप में आप काटना चाहे काट लें। बेहतरीन हो गया, आपने रेसिपी का प्रोसीजर भी अच्छे से बता दिया है। जी चलें, बहुत शुक्रिया। मैं बनाती हूँ। जी जी जी, बिल्कुल अंदाजा हो गया बच्चों के लिए। चलें, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहें, ट्राई करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। अच्छा जी, ये गया इसके अंदर दूध, मिल्क पाउडर और घी। चलें जी, अब क्या करते हैं, ब्रेक का टाइम हो गया है, तो अब ब्रेक पे आने से पहले तमाम चीज़ें जो हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। शुगर, मिल्क पाउडर, मिल्क और ये जो हमारे पास यहाँ पे पाइनएप्पल के चंक्स हैं, ये भी डाल देंगे। अब काम रह गया इसको ठीक से पकाने का, गाढ़ा करने का, वो तो हम ब्रेक में भी कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर भी ऐड कर दूं, बस फिर इसको मुस्तकिल खड़े रह गए 8 से 10 मिनट तक हमने इसको जो है चलाना है, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल परफेक्टली डन हो जाएगी। चलें जी, ब्रेक का टाइम हो गया। चलें, मैं इसको पका रहा हूँ ब्रेक में, तो आप जाएं ज़रा ब्रेक लें, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रही है बर्फ़ी और साथ साथ जो है समोसे भी कर लेते हैं फ्राई, बिल्कुल धीमी आंच पे। जितनी धीमी आंच पे समोसा फ्राई करेंगे ना, उतने ज़्यादा आपके समोसे क्रिस्पी बनेंगे। फ़ौरन से गरम तेल में समोसे डाल देंगे, फ़ौरन से कलर आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, फ़ौरन से समोसे आपके फुस भी हो जाएंगे, यानी नरम हो जाएंगे। तो लिहाजा आपने बड़े तसल्ली के साथ इनको फ्राई करना है धीमी आंच पे, और थोड़े सेटल हो जाएं ये, तो फिर आप इनको ज़रा चला चलू के आगे पीछे करें ताकि अच्छे से तमाम जगहों से ये सिक जाएं। बस छोटी कढ़ाई के अंदर मसला ये होता है फ्राई करते कि जो नीचे लगता है ना या कि समोसा तलवे पे, वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है कलर में। बस इस बात का आपने थोड़ा ख्याल रखना है। ब्रेक में मैं चूल्हा थोड़ा बंद कर दिया था
ये ब्रेड क्रम्ब लगाने थे आलू पे, तो लिहाजा ये प्रोसेस था इसका रुक गया था बर्फ़ी का। चलें कोई बात नहीं, झटपट तैयार हो जाएंगे। आलू हमारा वेल डन है, सिर्फ कलर दे रहे हैं इनको, कलर देके निकाल लेंगे, फ्राई हो जाएंगे। चलें अब थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करते हैं। चलें अब ये आराम से फ्राई होते रहेंगे। कम से कम 7 से 8 मिनट लगने चाहिए समोसे आपके फ्राई होने में, तो समझें कि आपका समोसा जो है वो अच्छा बनेगा। अगर इससे कम टाइम में आप समोसा फ्राई कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि समोसे में जो है थोड़ी गड़बड़ी है। चलें फ्लेम मैंने थोड़ा तेज़ कर दिया और इसको ज़रा तेज़ी से चलाएंगे। तकरीबन रेसिपीज़ हमारी डन हो गई हैं। हरी चटनी हमारी बन गई है, लवाजमात आ गए कटोरी के यहाँ पे। जस्ट कटोरी को हमने फ्राई करना है और इसको फिल करना है। आज का हमारा सवाल था मांडा कैसे बनाते हैं, ये आपने बताना है। काफ़ी सारे कॉलर्स ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है रेसिपी को, मेथड को। अब देखते हैं कि लकी कौन होगा जो कि जीतेगा आज का एनेक्स का इनाम, जो कि है पिज़्ज़ा पैन। काफ़ी सारे लोगों की कॉल नहीं लगती, शिकायत कर रहे होते हैं लोग। बस माशाल्लाह आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग सब कॉल कर रहे होते हैं एट अ टाइम, तो फिर वो कॉल किसी की लगती है किसी की नहीं लगती। जिनकी नहीं लगे वो दिल छोटा ना करें और 8881 पर SMS करके अपना जवाब दे सकते हैं। चलें अब हमारे पास रीकैप ब्रेक का भी टाइम आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, ब्रेक में ज़्यादा से ज़्यादा समोसे हमारे फ्राई होके बाहर निकलेंगे तो हम डाल देंगे इसमें ये कटोरियाँ, और कटोरियाँ कर लेंगे फ्राई। इनको स्टफ़ करेंगे आपके सामने, तो कहीं मत जाना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आलू चिकन समोसा अज्जा। मैदा 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, घी 2 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए, समोसा फिलिंग के अज्जा। चिकन बोनलेस 1 कप, उबले आलू छोटे क्यूब्स 1 कप, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज 1/4 कप, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। तरकीब: समोसा शीट बनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल में पिघला हुआ घी और पानी डाल दें। अब इसमें नमक, अजवाइन और ज़ीरा शामिल करके मिक्स कर लें। फिर मैदा मिलाकर आटा गूंद लें। फिलिंग बनाने के लिए पैन में तेल गर्म करके प्याज सौते करें। अब लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर फ्राई कर लें। फिर चिकन चंक्स शामिल करके अच्छी तरह भून लें। उसके बाद तमाम मसाले, उबले आलू, कटा हरा धनिया और नींबू का रस डालकर मिक्स कर लें। फिर 1 से 2 मिनट पकाकर फिलिंग को ठंडा करें। समोसा बनाने के लिए समोसा पट्टी को बेलकर गोल कटर से काट लें। उसके बाद दरमियान में फिलिंग रखकर समोसे को मुख्तलिफ शेप्स में फोल्ड कर लें। अब एक कढ़ाई में घी या तेल गर्म करके समोसों को धीमी आंच पर गोल्डन फ्राई कर लें। कटोरी चाट अज्जा। आलू 6 से 10 अदद, अंडे 2 से 3 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, मैदा हस्बे ज़रूरत, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए। चाट के अज्जा: उबले चने 1 कप, चॉप टमाटर 1/4 कप, कटी प्याज 1/4 कप, कटी बड़ी हरी मिर्च 1/4 कप, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, इमली का गूदा 1/4 कप, हरी चटनी के अज्जा: कटा हरा धनिया आधा कप, कटा पुदीना आधा कप, कटी हरी मिर्च 1 से 2 अदद, कटा लहसुन 3 से 4 जवे, चीनी 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, इमली का गूदा 1/4 कप। असम्बल के अज्जा: कटोरियाँ 10 से 12 अदद, चाट 1 कप, हरी चटनी हस्बे ज़रूरत, मीठी दही हस्बे ज़रूरत, पापड़ी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: कटोरी बनाने के लिए आलूओं को दरमियान से काट कर उबाल लें। अब इन्हें दरमियान से खाली कर लें। अब एक मिक्सिंग बोल में अंडे और नमक डालकर फेंट लें। फिर उबले आलूओं को मैदे से कोट करके अंडों में डिप कर लें। उसके बाद इन्हें ब्रेड क्रम्ब से कोट करके गर्म तेल में डीप फ्राई कर लें। जब वो गोल्डन हो जाएं तो निकाल लें। चाट बनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल में चाट के तमाम अज्जा डालकर मिक्स कर लें। हरी चटनी बनाने के लिए ब्लेंडर में चटनी के तमाम अज्जा डालकर थोड़े पानी के साथ ब्लेंड कर लें। अब चाट बनाने के लिए कटोरियों में चना चाट डालें। फिर ऊपर से हरी चटनी, मीठी दही और पापड़ी डालकर सर्व करें।
पाइनएप्पल बर्फ़ी। अज्जा दूध 1 कप, मिल्क पाउडर फुल क्रीम 2 कप, घी 2 खाने के चमचे, चीनी आधा कप, पाइनएप्पल चंक्स आधा कप, पिसा खोपरा 2 खाने के चमचे, खाने का पीला रंग चंद कतरे, बादाम स्लाइस गार्निश के लिए। तरकीब: एक पैन में घी, मिल्क पाउडर और दूध डालकर मिक्स करें, फिर धीमी आंच पर इतना पकाएं कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। अब चीनी, पाइनएप्पल चंक्स, खाने का पीला रंग और पिसा खोपरा शामिल करके पकाएं कि मिक्सचर दोबारा पतला हो जाए। उसके बाद मज़ीद इतना पका लें कि वो गाढ़ा हो जाए। उसके बाद डिश में बटर पेपर लगाकर तैयार मिक्सचर इस पर डाल दें। आखिर में बादाम स्लाइस लगाकर ठंडा कर लें और टुकड़े काटकर सर्व करें। कटोरी चाट। अज्जा: आलू 6 से 10 अदद, अंडे 2 से 3 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, मैदा हस्बे ज़रूरत, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए। चाट के अज्जा: उबले चने 1 कप, चॉप टमाटर 1/4 कप, कटी प्याज 1/4 कप, कटी बड़ी हरी मिर्च 1/4 कप, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, इमली का गूदा 1/4 कप, हरी चटनी के अज्जा: कटा हरा धनिया आधा कप, कटा पुदीना आधा कप, कटी हरी मिर्च 1 से 2 अदद, कटा लहसुन 3 से 4 जवे, चीनी 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, इमली का गूदा 1/4 कप। असम्बल के अज्जा: कटोरियाँ 10 से 12 अदद, चाट 1 कप, हरी चटनी हस्बे ज़रूरत, मीठी दही हस्बे ज़रूरत, पापड़ी हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे हमने जो है बर्फ़ी लगा दी है ट्रे में। बस अब ये जो है ना ठंडी होगी, सेट होगी, तो फिर इसके बाद इसके पीसेस कट जाएंगे बड़ी आसानी से। चलें, ये हो गए डन। समोसे तैयार हो गए क्रिस्पी से। इनको भी लगा देते हैं यहाँ पर ऐसे। चलें, ये हो गए समोसे डन। चलें, समोसे भी लगाते हैं यहाँ पे। और अब बारी है जनाब कटोरी चाट की। कटोरी चाट, ये बड़ी अच्छी सी कटोरियाँ बन गई आलू की। आज हमारे पास है मनसलवा के चिकन चंक्स। चिकन चंक्स के साथ भी हम बनाएंगे एक अच्छी सी चाट और वो फिल करेंगे कटोरियों के अंदर। चलें जी, 1 अदद लेते हैं बाउल, बल्कि 2 लेते हैं बाउल। चलें, ये गए चने, हरा धनिया, टमाटर, प्याज, और उस पर निचोड़ेंगे लीमू। ये बन गई है चाट। इसी में डाल देंगे थोड़ा सा मीठा दही और थोड़ी सी हरी चटनी। चलें, एक चाट तो बन गई ये। एक झटपट चाट बनाएंगे मनसलवा की चिकन चंक्स के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मनसलवा 1997 से हमारे लिए आला मेयार की बहुत सारी प्रोडक्ट बना रहा है, जिसके अंदर बारबेक्यू की बहुत बड़ी रेंज है और स्नैक्स हैंगे और पराठे हैं, फ्रोज़न पराठे। तो उन्हीं में से एक है ये चिकन चंक्स। इसके अंदर भी थोड़ा सा मीठा दही, ये जाएगा, थोड़ी सी आएगी हरी चटनी। इसको करेंगे मिक्स और ये हम फिल कर देंगे जनाब इन कटोरियों के अंदर। ईटेबल कटोरी बस आपने उठानी है और पूरी की पूरी आपने, जैसे कि गोलगप्पे खाते हैं
वैसे आपने एंजॉय करनी है। और बड़ी जब आप बनाएंगे घर में, बड़ी अच्छी भी लगेगी, प्रेजेंटेबल भी है, तो आप इसको ज़रूर अपने मेन्यू का पार्ट बनाइएगा। इसी तरीके से दूसरी साइड की, या इनको हम ये वाली चाट फिल कर देंगे। आज की हमारी विनर कौन है? शाइस्ता है कराची से। बहुत मुबारक हो, आपने जीता है नेक्स्ट का आज पिज़्ज़ा पैन। चलें, अब जाएगी इसके ऊपर ये दही, मीठी दही, और उसके बाद जनाब इसमें जाएगा ये हरी चटनी। अगेन कहूँगा कि आलू जो आपने लेने इसमें बड़े साइज़ के लेने, ताकि प्रॉपर जो है ये इसमें होलो भी बन जाए और ये आराम से जो आपके ट्रे के अंदर बैठ भी जाए। चलें, ये हो गया तैयार। आई होप कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। ये रेसिपीज़ आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और फीडबैक भी देना है कि आपको ये कैसी लगी। इसके साथ ही साथ हमारे शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।